ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। संविधान सभा से भारतीय संविधान की स्वीकृति के उपलक्ष्य में आज समूचे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोहों की अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, सांसद और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति इस अवसर पर संसद भवन में उपस्थित थे। संविधान दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि संविधान में नागरिकों को अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें इन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। श्री योगी ने इस अवसर पर संविधान के शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को भी स्मरण किया। प्रदेश के सभी जिलों में भी संविधान दिवस समारोहों का आयोजन किया गया। लोगों ने नई दिल्ली के संसद भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ा क्षेत्र माने जाने वाले पूर्वांचल में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में काफी संभावनाएं मौजूद हैं और ये क्षेत्र राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वित्त मंत्री आज लखनऊ में आयकर विभाग के नए भवन का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल क्षेत्र से राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो तेज होती आर्थिक गतिविधियों और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का परिणाम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश में राजस्व संग्रह लगभग दोगुना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कारोबार को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में विकास का वातावरण सृजित हो रहा है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज प्रदेश कारोबार की सुगमता सूचकांक में देश में दूसरे स्थान पर है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज पहली घरेलू उड़ान सेवा नई दिल्ली के लिए शुरू हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को बधाई दी। एक ट्वीट में श्री आदित्यनाथ ने कहा कि ये केवल एक विमान की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की उड़ान है। प्रदेश में पहले लखनऊ और वाराणसी में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने राज्य के तीसरे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया था। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से कोलकाता और मुंबई के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। दिल्ली के लिए सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उड़ानें शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव देने को कहा है। उन्होंने MyGov और नमो ऐप पर सुझाव भेजने या अपने संदेश रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन कल तक खुली रहेंगी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में मिले कोविड के नए वेरिएंट के प्रति आगाह किया है। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में कोविड के नए वेरिएंट का पता चला है। विशेषज्ञों के अनुसार ये कोरोना वायरस का परिवर्तित रूप है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि हमें कोविड के नए वेरिएंट के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और दुनिया के कई देशों, विशेषकर यूरोप में एक बार फिर से अस्पतालों में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट फिर 10 रुपये में मिलेंगे। भारतीय रेलवे ने कोविड महामारी के दौरान लोगों की संख्या कम करने के लिए मार्च 2020 में इसे बढ़ा दिया था। रेलवे ने कल घोषणा की कि प्लेटफॉर्म टिकट अब महामारी से पहले की दरों पर मिलेंगे। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम ने राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे मातरम, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में खान पान सेवा फिर बहाल करने का भी निर्णय लिया है।
ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।